स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आजकल गोकुल सेतिया और ब्रिजेंद्र सिंह की कंट्रोवर्सी चली हुई है। गोकुल सेतिया की तरफ से 2 पोस्ट आई है और ब्रिजेंद्र की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें विवाह शादियों का जिक्र था। पिछले दिनों जब ब्रिजेंद्र की सिरसा के अंदर यात्रा चल रही थी तब गोकुल सेतिया के भाई की शादी थी, तो वो वहाँ नहीं गए होंगे। जब पत्रकार ने पूछा तो फिर उसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि वो यात्रा छोड़ के ऐसे किस किस की शादियों में जाएंगे। तो इसके बाद गोकुल सेतिया की 2 पोस्ट आई है और उन्होंने भी कहा कि ये बीजेपी से अब मलाई चाट के अब किसान आंदोलन में कहाँ थे, ये सब बातें लिखी हैं। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी पूरे हरियाणा में दोनों नेताओं की चली हुई है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है महेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। जी, क्या कुछ कहेंगे सर इस मामले पर? इस मामले में क्या कहा जाए मनदीप जी, अपने हरियाणा में नहीं कहा होता है कि लेन देन न कख नहीं आजा बाबा तने बिलो दूं। ये कांग्रेसियों के भीतर यही है। अभी लेने देने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है, करने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बीजेपी से मुकाबला करने की इन लोगों की अभी ये हैसियत बची नहीं है, ना ही इन लोगों का कोई मूड है कि हम लोग बीजेपी से मुकाबला कर पाए। इसलिए ये लोग आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी इनका संघर्ष है वो ये है कि कांग्रेस के भीतर बड़ा नेता कैसे बना जाए, और इस चीज में छोटे से लेकर छोटा, बड़े से लेकर बड़ा कोई नेता पीछे नहीं है। तो इस दौड़ में गोकुल सेतिया क्यों पीछे रहे, इस दौड़ में ब्रिजेंद्र सिंह क्यों पीछे रहे? क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो बेशक कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वो राजनीति को जानते देखते बरसों से आ रहे हैं, और खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति को भी बरसों से देखते आ रहे हैं। बेशक उनके करियर की शुरुआत बीजेपी से हुई हो। और एक बात साफ है, अगर कांग्रेस का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, यहां तक कि जो लोग दूर से बैठकर सियासत को देखते हैं, समझते हैं, वो लोग एक बात पक्का समझ गए होंगे कि कांग्रेस के भीतर अगर आपको बड़ा नेता बनना है, हाई कमान की नजरों में अगर आना है, तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप अपनी पार्टी के भीतर कोई ना कोई एक खेमा बनाइए। आप अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी कीजिए। आप बीजेपी के खिलाफ बोलने के या बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बजाय अपने ही नेताओं से जरूर लड़िए। अगर आप ये सब करेंगे, इन पैरामीटर्स के ऊपर आप खरे उतरेंगे, तो आप कांग्रेस के भीतर एक बड़े नेता कहलाएंगे। जी, और अब देखिएगा, मैं ये सारे ये कंट्रोवर्सी महेंद्र जी तब शुरू हुई है जब ये चल रहा है कि यात्रा में राहुल गांधी आ सकते हैं। तो तब ये, बल्कि उसने ये लिखा भी है कि हरियाणा के राहुल गांधी बनने की कोशिश की जा रही है। जी, मुझे 2 चीजें है ना, ये समझ में नहीं आ रही कि ये इस बात का इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है कि भी अगर राहुल गांधी किसी यात्रा में आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा में राहुल गांधी आए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आए थे, चुनाव के बीच में उन्होंने यात्रा कर दी थी, मार्च निकाला था, रैलियां कर दी थी, आए। बात ये है मनदीप जी, इस पूरी की पूरी बहस के भीतर अगर राहुल गांधी आएंगे तो फिर पूरी की पूरी बहस क्या हो रही है कि अगर राहुल गांधी आए तो कांग्रेस के भीतर ब्रिजेंद्र सिंह बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन क्या कोई ये कह रहा है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो इससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, इससे बीजेपी हार की कगार पर आ जाएगी, इससे बीजेपी के भीतर कोई हलचल मच जाएगी, इससे बीजेपी को कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं, अगर राहुल गांधी आ भी जाएंगे तो ये सारी की सारी लड़ाई, ये सारा का सारा जोड़ घटा गुणा भाग, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक नुकसान, ये पूरी की पूरी बहस कांग्रेस को लेकर ही सिमटेगी। जी, अब ये बात ना कांग्रेस में छोटे नेता समझना चाहते हैं, ना राहुल गांधी समझना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सच में ही राहुल गांधी इतने समर्थन में हैं ब्रिजेंद्र सिंह की इस यात्रा के, तो क्या लगना है, आउट गोइंग फ्री है आज की तारीख में सभी की। वो जमाना चला गया कि मिस कॉल मार देते थे कि अगला खुद ही कॉल बैक करेगा। 10 सेकंड की कॉल लगती है। अपने प्रदेश अध्यक्ष को कॉल कीजिए, अपने प्रभारी को कॉल कीजिए और कहिए कि जी ये यात्रा चल रही है, इसका समर्थन करो और इसमें भीड़ जुटाओ, इस यात्रा को सफल बनाओ। जी, क्या किसी प्रभारी, किसी प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी नेता की वो औकात है कि फिर वो राहुल गांधी की बात को इनकार कर देंगे कि नहीं? लेकिन नहीं करना ही। उससे क्या होगा, अगर राहुल गांधी नेताओं को ये बोल देंगे तो ये सारे के सारे एकजुट खड़े नजर आएंगे।
उस यात्रा में आपको ये सारे बड़े नेता चलते हुए नजर आएंगे, एक मंच के ऊपर आएंगे। फिर बात ये भी है हाईकमान ना को, सर, राहुल गांधी को कौन पूछेगा? फिर जाकर कभी ब्रिजेंद्र सिंह की हाजिरी लगाएंगे, कभी प्रभारी जाके, प्रदेश अध्यक्ष जाके, हुड्डा जाके, सैलजा जाके, सुरजेवाला जाके, ये अलग अलग जाके क्यों खुशामद करेंगे? जो कांग्रेस के भीतर मैं कह रहा हूं कि कई बार ऑफिस में ये होता है कि बॉस जो होता है ना, वो जानबूझ के अपने एम्प्लॉइज के बीच में कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी, कुछ ना कुछ लड़ाई, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स बो के रखते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बॉस की ज्यादा कर्मचारी खुशामद करते हैं, सारे अलग अलग खेमे, अलग अलग कर्मचारी खुश करने की कोशिश करते हैं कि कहीं देखो बॉस उस खेमे की या कहीं उन लोगों की, उस कर्मचारी की ज्यादा ना मानने लग जाए। तो एक तो इससे बॉस को खुशामद वाली अच्छी फीलिंग आती है। दूसरा, बॉस को बॉस वाली फीलिंग आती है, कंपनी चाहे बर्बाद हो, कोई पूछने वाला ना हो, स्टॉक चाहे बेशक गिर रहे हो, रेवेन्यू चाहे बेशक गिर रही हो, लेकिन अगर आपको रोज 4 कर्मचारी आके हाजिरी मांगते हैं, मारते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किसी और की आके बुराई करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि जी मैं हूं आपका ज्यादा वफादार, तो वो घाटे में भी बॉस वाली फीलिंग में रहेगा। तो ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये ऊपर से लेके नीचे तक मैं कई बार देखता हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों के पास। घमंड देखो कितना 7वें आसमान पे है। एक तो गोकुल सेतिया, भाई ठीक, आपने अगर यात्रा में नहीं जाना था तो मत जाइए, कोई बात नहीं, क्या जरूरत थी आपको सोशल मीडिया पे बेवजह पोस्ट करने की? ठीक, अपने अपने हिसाब से सारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। भाई ब्रिजेंद्र सिंह भी चाहते होंगे कि बड़ा नेता बनना है, तो बड़ा नेता बनने का उनको एक रास्ता नजर आया, वो लग रहे हैं, क्यों आपको टिप्पणी करने की जरूरत है? कमेंट में काफी लोग यही कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कुछ मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक खेमा ये भी है कि जो गोकुल सेतिया की साइड है, वो कह रहा है कि ये बीजेपी से आए हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों ही बीजेपी से आए हैं। कमेंटों में ये भी लड़ाई चल रही है कि आप भी तो पहले बीजेपी में थे। अच्छा, ये जो है ना, ये आपस में चल रही है। तो एक तरफ तो ये है कि बेवजह टिप्पणी करे, कोई जरूरत नहीं भी आप सुर्खियों में आने का, क्योंकि गोकुल सेतिया वोकल लीडर है, वो सुर्खियों में वैसे भी रहते हैं। उनको कोई मीडिया वाला ना छापेगा तो अपने फेसबुक पेज से लाइव आ जाएंगे, तो वो हेडलाइन बना लेंगे, तो ये भी खुद फेसबुक पेज पे लिखी है। दूसरी तरफ ब्रिजेंद्र सिंह के भी बयान में सुन रहा हूं जी, वो विनम्रता वो नहीं है जिस चीज के लिए ब्रिजेंद्र सिंह को जाना चाहता है। क्योंकि ब्याह शादी में जाऊं, ये कोई बात है? फॉर एन एग्जाम्पल मनदीप जी, मैं आपको अपने भाई की शादी में या किसी भी लिहाज से किसी भी प्रोग्राम में निमंत्रण देता हूं जी, तो मनदीप जी ये तो हो सकता है कि जी भाई साहब सॉरी टाइम नहीं लगा, मैं नहीं आ पाया, यही बनता है ना। ये बिल्कुल मैनर्स की बात है, बेसिक मैनर्स है। आप या तो जाइए, अगर नहीं जा पाए तो भाई साहब टाइम नहीं लग पाया, सॉरी, ठीक है ना, मैं जल्दी ना मिलूंगा आपसे आते जाते, ठीक है, बुरा मत मानना। ये बेसिक मैनर्स की बात है। इसकी बजाय मैं कहीं जाके मीडिया में कहूं मरने की जरूरत है जान की, मैं अपना काम धंधा छोड़कर, मैं अपनी यात्रा छोड़कर ब्याह शादी में जाऊंगा के, तो कितना बुरा लगेगा, किसी को भी कितना बुरा लगेगा। तो एक बेसिक मैनर की बात है। क्या किसी भी नेता छोड़िए, आपको मुझे ये शोभा देती है। और कांग्रेस के भीतर मैं यही कह रहा हूं, ये जो घमंड है ना, ये सिर्फ इन छोटे नेताओं में नहीं है, बड़े नेता में है। बड़े नेता भी ये दिखाते कि देखो जी अंबानी की शादी का कार्ड आया था, मैं नहीं गया। क्या है भाई, सचिन के अपने उसकी लड़के की, पता नहीं लड़की की शादी थी, वो देने मैं नहीं गया। ये क्या दिखावा है इस बात का? भाई देखो फलाना नेता ना पार्टी छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की। देखो भाई फलानी पार्टी पूरी की पूरी बर्बाद होगी, लेकिन मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की जी। जबकि दूसरी तरफ आ जाइए, मतलब आप वो पार्टी हैं जो इस देश के ऊपर एक छत्र राज करती थी, वो पार्टी आज घिसते 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 100 सीटों के लिए तरस रही है। और अभी आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है कि भाई ये पार्टी कभी मुकाबला कर लेगी कहीं। अभी 5 राज्यों के इलेक्शन में भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। एक थोड़ा बहुत मुकाबला उनका नजर आ रहा है केरल में भी इसलिए नजर आ रहा है कि वहां पर जो सत्ताधारी ऑलरेडी सत्ता में पार्टी है और जो वहां पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, वो लगभग एक ही मामला है। लोगों को लगता है कि भाई ऐसी वोट इधर देनी, ऐसी उधर देनी, चेंज करके देख लो। तो वो इस तरह का मामला है। ऐसा नहीं है कि जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोई हाजिरी नहीं थी, वहां से वो विपक्ष की पार्टी बनी और अब सत्ता के लिए लड़ रही है। तो आप एक इस सिचुएशन में होके भी अपने ही नेताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही विधायकों से बात नहीं करना चाहते।
उनको ये जताना चाहते कि मैं आऊंगा के तारक मैं बात करूंगा के। तो इनको दूसरी इनको तरफ इनको मैं कोई बता- रोक क्यों नहीं रहा? जो कांग्रेस की अनुशासन समिति है, टोकने वाले की ही बात बता रहा हूं मैं, जो जिनको टोकना चाहिए खुद ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी। आप लाख आलोचना कीजिए उनकी कि भाई काम नहीं करते, कांग्रेस की बुराई करके टाइम पास कर रहे हैं, रैलियों में जुटे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक जो प्रतिबद्धता होती है वो देखिए। कर्नाटक में इलेक्शन थे जी, एक नेता के यहाँ पे छापा पड़ा, बहुत सारी मात्रा में उनके यहाँ धन मिला, तो उनकी टिकट कट गई। बाद में पता चला कि भाई अगर इसकी टिकट कट गई तो नुकसान होएगा बहुत ज्यादा। जी, मोदी खुद गए उनके घर पे उनको मनाने के लिए, प्रधानमंत्री। हिमाचल में भी शायद ऐसा ही हुआ था, एक नेता की टिकट कट गई, वो विरोध करने लगे। भाई मोदी उनको खुद कॉल करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कंबोज एक साहब एटीट्यूड थे से, इधर जो जब इलेक्शन हो एक रहा था, एटीट्यूड से कंबोज साहब हटके, थे, एक एटीट्यूड से हटके शायद वो कर्णदेव कंबोज समझते थे हैं। ना, हाँ वो थे। हाँ, वो विरोध में उतर गए, कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर ली उन्होंने। उनको मनाने के लिए नायब सैनी गए, हाँ गए थे, मनोहर लाल खट्टर गए। अभी पंचकुला की कल परसों की खबर आप बीजेपी का एक पेज उठा के देखिए, पार्षद, एक पार्षद की कैंडिडेट था कोई शायद या थी, उनको टिकट नहीं मिली पार्टी की तो विरोध में आ गए। सिर्फ पार्षद, उनको मनाने के लिए उनके घर पे नायब सिंह सैनी गए। बिल्कुल गए सर, पंचकुला के अंदर। तो आप एक बात बताइए कि इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए लोग वो इतने विनम्र है कि भी अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को मनाने के लिए, झुकने के लिए तैयार हैं, और आप कुछ हैं भी नहीं, आप इतने घमंड में बातें करते हैं। तो ये चीजें है ना, ये कार्यकर्ताओं को बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको तो हर चीज डिफेंड कर सकते हैं। भी हजारों हार के बाद भी लोग डिफेंड कर रहे हैं ना कांग्रेस को, तो कार्यकर्ता तो ये कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं अगर न्यूट्रल साइड पे खड़े होकर सोचेंगे तो लगेगा भाई है क्या आपके पास, आपको किस चीज का घमंड है? आपको तो कोई ना भी बुलाए ना तो जाके ये कहना चाहिए जी बुलाया नहीं, कमाल है, याद नहीं किया। भी आप कहीं भी किसी भी उसमें हो, विनम्रता, और खासतौर पे राजनीति में अगर आपके पास विनम्रता नहीं है तो क्या है? बड़े बड़े कई नेताओं के मैं से नाम बता दूंगा, काम करवाने में उन्होंने अपने हलके में, अपने इलाके में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन विनम्र नहीं थे इसलिए हरा दिया लोगों ने। भाई बोलना आना चाहिए, विनम्र होना चाहिए जनता के प्रति। और घमंड, घमंड उन लोगों में होता है जिनके पास कुछ नहीं होता। उन लोगों में घमंड नहीं होता जो अपने आप को सच में ही कुछ हासिल किए होते हैं, जो बड़े मानते हैं। वो तो मान के चले यार कोई बात नहीं, इसने बोल दिया होगा, ये छोटा है मुझसे, इसमें समझ कम है। ये इस एटीट्यूड से कोई भी बड़ा नेता बनता है। जी जी, तो बिल्कुल। तो ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, इसका कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ब्रिजेंद्र के समर्थक हैं कि गोकुल सेतिया से ये सारी बातें लिखवाई जा रही हैं, कुहाई जा रही हैं, तो इसका क्या है? तो आप भी कहलवा दो, 2-4 एमएलए आपके पास होंगे, आप कहलवा दो। यही तो बात है ना कि भी देखो, ब्रिजेंद्र सिंह आज की तारीख में विधायक नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और जनप्रतिनिधि के तौर पर देखा जाए तो गोकुल सेतिया का कद उनसे बड़ा है। अब उनको तो ये कह रहे हैं कि भी उनसे तो कोई कहलवा रहा है, वो तो कठपुतली है, उनमें खुद में तो कोई अकल है ही नहीं। और भाई ब्रिजेंद्र सिंह सारा जो सब कुछ करे वो अपनी अकल से, अपने मन से कर रहे हैं। तो ये क्या क्या आपने मतलब पैमाना, क्या मापदंड बनाए हैं? और दूसरी बात यही है कि भाई क्या आपको सच में ही इसी लड़ाई में यही लड़ाई लड़नी है, इसी लड़ाई के अंदर जूझना है? तो फिर ये जो सद्भावना यात्रा, आज बीजेपी वाले कई लोग कहते हैं कि भाई सद्भावना पहले आप कांग्रेस के भीतर लेके आओ, और कांग्रेस से पहले खुद के भीतर कोई भी लेके आओ। ये जरूरत उनको है जनता के बीच। एक बात बताइए, जिस वजह से ये सद्भावना यात्रा निकाली गई, बार बार ये कहा जब जातीय डिवाइड बहुत ज्यादा हो गया है, वो मतलब लोगों के बीच में है ना, आपस में अब बढ़ती नहीं, सद्भावना नहीं बची, इसलिए यात्रा निकाली गई। तो ये जो जातीय डिवाइड जब बढ़ा, ये कब बढ़ा था? जब 16 में आरक्षण आंदोलन वाला सारा विवाद आया, उसके बाद से ये चीजें शुरू हुई। बीजेपी के सांसद ने क्या क्या बोला, और उसके बाद फिर जातीय आधार के ऊपर बहुत सारे नेताओं के बयान आए। खुद मुख्यमंत्री अपने आप को नॉन जाट सीएम कहलवा के बड़ा खुश होते थे, अधिकारी फोन करके कहते थे, बहुत सारी वो तो ऑडियो लीक हुई। ये सारी चीजें हुई ना,
ये 16 से लेके 19 तक में हुई जी। उसके बाद फिर आप बीजेपी में आते हैं। तो ये किसी चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए, ना तो गोकुल सेतिया को इस बात का बुरा मानना चाहिए कि अगर ब्रिजेंद्र सिंह के समर्थक कहते कि आप भी तो पहले कांग्रेस में नहीं थे, आप भी तो घूम फिर के आए हो, और ना ही ब्रिजेंद्र सिंह को इस बात का बुरा मानना चाहिए कि आप बीजेपी से आपने शुरुआत की थी और बीजेपी में आप तब गए थे जब बीजेपी के ऊपर सबसे ज्यादा संगीन आरोप यही थे जातीय डिवाइड वाले, तब आप बीजेपी में गए थे। तब आप बीजेपी में थे जब किसान आंदोलन चल रहा था और आप किसान आंदोलन के खिलाफ थे और इन बिलों के समर्थन में थे। तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि भाई ये बहस आप लोगों के बीच में क्यों खड़ी होती है? क्या आप लोगों के पास सिर्फ यही एक रास्ता है अपने आप को सुर्खियों में लाने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, कि आप आपस में ही लड़े? भाई आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो। अगर किसी को यह भ्रम हो कि भाई इस यात्रा से बीजेपी हार जाएगी या गोकुल सेतिया के बयानों से बीजेपी हार जाएगी, तो भ्रम में है। 2029 के बाद अपनी इन बातों को याद रखना, हंसी आएगी अपने आप के ऊपर। आप लोग अगर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे तो उसी रास्ते से कम उनसे सीख लीजिए। आप जब संगठन के ऊपर काम करेंगे, आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, नए वोट बैंक को अपने साथ जोड़ेंगे, ना कि जो ऑलरेडी आपके पास उसी को नाराज कर आके घर आ बैठ जाओगे। आप संगठन के ऊपर काम करने का मतलब ये होता है मनदीप जी कि कहाँ कितने वोटर हैं, उन लोगों से कैसे संपर्क में जाया जाए, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैसे जुड़े, उनसे व्हाट्सएप से कैसे जुड़े, अगर ये हमारे वोटर हैं तो इनको बूथ तक लाने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, वहां पर हमारे कितने बूथ वर्कर हैं, हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, किस जाति के वोटर्स को जोड़ने के लिए कौन सा नेता ज्यादा कारगर होगा, किसको क्या असाइनमेंट दिया जाए, किस इलाके के कौन कौन से इश्यूज हैं उनको उठाने का मैकेनिज्म क्या होगा। इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो शायद अब बीजेपी को मुकाबला दे पाओगे। इन तमाम चीजों से आपका सोशल मीडिया उस पर लाइक्स बढ़ जाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला। जी धन्यवाद सर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस कंट्रोवर्सी को लेकर? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।